क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द सोल्यूशन यूज टू फिक्स अ पैप स्मेयर इज। पैप स्मेयर को ठीक करने के लिए प्रयुक्त घोल है, यानी कि जो भी पैप स्मेयर की स्लाइड्स बनती हैं उनको फिक्स करने के लिए कौन सी चीज़ उपयोग की जाती है। तो आपके ऑप्शंस हैं राइट स्टेन, हिमेटॉक्सिलिन, फिजियोलॉजिकल स्लाइन या फिर साइटो स्प्रे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, साइटो स्प्रे। साइटो स्प्रे जो है एक प्रकार का स्प्रे होता है जो कि पैप स्मेयर की स्लाइड्स के ऊपर यानी कि स्प्रे किया जाता है ताकि स्मेयर जो है फिक्स हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैन कॉज ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस और एफआर, यानी कि फिल्ट्रेशन रेट। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस या एफआर का कारण बन सकता है। तो आपके ऑप्शंस हैं स्टेफाइलोकोकस एज्यूर या फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनियस, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडाइसिस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनियस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा निर्मित होता है। आपके ऑप्शंस हैं TRH, T4, TSH या फिर इंसुलिन। तो इनमें से कौन सा हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा निर्मित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इन DLC यानी कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट विल शो हाई रिजल्ट एक्सपेक्ट। DLC में निम्नलिखित में सभी परीक्षण उच्च परिणाम दिखाएंगे सिवाय, यानी कि किसके। ऑप्शन नंबर ए है PT यानी कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम, प्लेटलेट्स, APTT यानी कि एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम या फिर नॉन ऑफ द एबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 3 टाइप्स ऑफ कीटोन बॉडीज इंक्लूड एसिटोइक एसिड, एसीटोन एंड। 3 प्रकार के कीटोन निकायों में एसिटोइक एसिड, एसीटोन और शामिल हैं, यानी कि तीसरा कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटिलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द डिग्री दैट अ कंट्रोल रिजल्ट ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन वैल्यूज और मीन वैल्यू इज नॉन एज। वह डिग्री जिससे नियंत्रण परिणाम ज्ञात मान या औसत मान से विचलित होते हैं उसे कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं स्टैंडर्ड डिवीजन या फिर कोफिशिएंट डिवीजन, मीडियन डिवीजन या फिर नॉन ऑफ द एबोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टैंडर्ड डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इरेथ्रोब्लास्टोसिस या फिर फिटालिसिस ऑकर्स ड्यू टू। इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसिस किसके कारण होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ABO इनकम्पैटिबिलिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी या फिर हीमोफीलिया या फिर ल्यूकेमिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, RH इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ऑल्सो परफॉर्म्ड कार्डियक एंजाइम फंक्शन। निम्नलिखित में से एक एंजाइम हृदय एंजाइम कार्य भी करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हृदय कार्य भी करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं एसिड फास्फेट, क्रेटिनाइन, LDH या फिर ALT। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, LDH। ठीक है, जो कि हृदय कार्य भी करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ESR विल शो लो वैल्यू रिजल्ट्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ESR निम्न में से किस स्थिति में कम परिणाम दिखाएगा। तो आपके ऑप्शंस है पॉलीसाइथेमिया, एनीमिया या फिर RA फैक्टर बढ़ा हो या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलीसाइथेमिया। जब भी पॉलीसाइथेमिया होता है तो ESR लो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट कॉजिंग एमियोबिक डेंसेंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी अमेबिक पेचिस का कारण बनता है। तो आपके ऑप्शंस हैं जार्डिया लैम्ब्लिया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका या फिर स्कैरिस लुम्ब्रियोकोड्स या फिर सेजिला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ फोलेट एंड व्हिच विटामिन्स। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया फोलेट और
किस विटामिन के कारण होता है, यानी कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है तो वो कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी या फिर विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12, यानी कि साइनोकोबालामिन की कमी के कारण जो है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज ग्राम नेगेटिव, एरोबिक, ऑक्सीडेज पॉजिटिव और मोटाइल रोड। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव, एरोबिक, ऑक्सीडेज पॉजिटिव या और मोटाइल रॉड हैं। तो आपके ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे ई कोलाई, प्रोटियस, सैल्मोनेला या फिर पिस्यूडोमोनास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, पिस्यूडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स प्ले अ मेजर रोल इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका ह्यूमरल प्रतिरक्षा में भूमिका निभाती है, यानी कि प्रमुख भूमिका निभाती है। तो आपके ऑप्शंस हैं बी सेल्स, टी सेल्स, मोनोसाइट्स या फिर माइक्रोफेजेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, बी सेल्स, यानी कि बीटा सेल्स जो होती हैं वो ह्यूमरल प्रतिरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया लेबोरेटरी फाइंडिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो इंक्रीज्ड वैल्यू। लौह अल्पता से होने वाले एनीमिया प्रयोग खोज में निम्नलिखित में से कौन सा एक बढ़ा हुआ मार्ग मान दर्शाएगा। तो आपके ऑप्शंस हैं HB यानी कि हीमोग्लोबिन, आयरन, TIBC या फिर RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, TIBC यानी कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विडाल टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ व्हिच बैक्टीरिया। विडाल परीक्षण किस बैक्टीरिया के निदान के लिए किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं सेजिला, ई कोलाई, सैल्मोनेला या फिर प्रोटियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सैल्मोनेला। सैल्मोनेला जो है 4 प्रकार का होता है, OH, AH और BH, 4 प्रकार का होता है, AH और BH। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इफ सैंपल इज टेकन इन EDTA ट्यूब व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिस्ट्री टेस्ट रिजल्ट्स विल अफेक्ट। यदि नमूना EDTA ट्यूब में लिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव रसायन परीक्षण परिणाम प्रभावित करेगा। यानी कि इसमें पूछा गया है अगर हम EDTA ट्यूब में सैंपल ले लेते हैं तो कौन सा बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट में जो है प्रभाव पड़ेगा। तो आपके ऑप्शंस हैं ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, जिल नेल्सन स्टेन इज यूज्ड फॉर। जिल नेल्सन दाग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोबैक्टीरियम या फिर H. इन्फ्लुएंजा या फिर बैसिलस एस्पीसेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए ZN स्टेन करते हैं, यानी कि जिल नेल्सन स्टेन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 18 है हमारा, व्हिच ट्यूब टेक ट्यूबरक्लोसिस ब्लड सैंपल। यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का नमूना किस ट्यूब में लिया जाता है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस का सैंपल किस ट्यूब में लिया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं EDTA, सोडियम फ्लोराइड, लिथियम हेपेरिन या फिर SST यानी कि सीरम सेपरेटेड ट्यूब का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, लिथियम हेपेरिन। यानी कि TB गोल्ड का एक टेस्ट होता है जो कि लिथियम हेपेरिन में सैंपल लिया जाता है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ट्यूबरक्लोसिस के लिए लिथियम हेपेरिन में सैंपल लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ व्हिच विटामिन। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12 या फिर विटामिन 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन ए के कमी के कारण जो है रतौंधी नामक रोग जो है हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, व्हाट इज एरेथ्रोपोएटिन। एरेथ्रोपोएटिन क्या है। एरेथ्रोपोएटिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है एरेथ्रोपोएटिन क्या है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं इज सेक्रेटेड बाय किडनी या फिर स्टिमुलेट्स द बोन मैरो ऑफ प्रोड्यूस RBCs, इज रिलीज इज रिस्पॉन्स ऑफ हाइपोक्सीमिया या फिर ऑल द एबव।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल द एबव, यानी कि जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये भी इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, which इज़ द फॉलोइंग हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सीधे रक्त ग्लूकोज स्तर को नियंत्रित करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इंसुलिन, या फिर FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, या फिर प्रोगेस्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। इंसुलिन जो है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, which टाइप्स ऑफ सेल्स इज रैपिडली कैन कॉज जॉन्डिस, यानी कि किस प्रकार की कोशिकाएं तेज़ी से पीलिया का कारण बनती हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सेल्स, या फिर रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBCs। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBCs जो है पीलिया का कारण बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, काला जार डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हिच पैरासाइट। काला जार रोग किस परजीवी के कारण होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं लिस्मानिया डोनोवोनी, ऑप्शन नंबर बी है ट्रपैनोसोमा क्रूजी, या फिर उचेरिया बैंक्रोफ्टी, या फिर प्लाज्मोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लिस्मानिया डोनोवोनी। ठीक है, काला जार रोग जो है लिस्मानिया डोनोवोनी पैरासाइट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, when myocardial infection will happen, which of the following cardiac enzyme will evolute first। जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्डियक एंजाइम सबसे पहले ऊपर उठेगा। तो आपके ऑप्शंस हैं LDH, CPK-MB, ALT या AST। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, CPK-MB। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इसके फुल फॉर्म भी समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं। LDH जो होता है वो होता है लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, CPK-MB यानी कि क्रेटिनिन फास्फोकाइनेज MB, ALT जो होता है वो SGOT भी होता है, ALT का दूसरा नाम SGOT होता है, और AST का SGPT होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कैसन टेस्ट इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ व्हिच पैरासाइट। कैसन परीक्षण का उपयोग किस परजीवी के निदान के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोगों को जो है हमें कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर है वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने किसी एक दोस्त को लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड जो भी दोस्त हों उसको एक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।